अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद। आज इसमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हम पढ़ेंगे अदनाए हल्क यानी तीसरा मखरज। पहले दो मखरज हमने पढ़ लिए हैं, यानी पहला मखरज जो हमने पढ़ा था वो है अक्साए हल्क, दूसरा जो पढ़ा है वो है वस्ते हल्क। ये वीडियो आपको तब समझ आएगी जब आप इससे पहली वाली वीडियो देख लेंगे। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके उनका लिंक देखें और उन पे जाके वो वीडियो देख लें, ताकि इस वीडियो को भी आपको सही तरह तब समझ आएगी जब पिछली वीडियो देख लेंगे। आए आज शुरू करते हैं अदनाए हल्क। अदनाए हल्क ये है तीसरा मखरज। हल्क का इब्तदाई हिस्सा जो मुंह की तरफ हो, यानी जो मुंह की तरफ है। पहले हमने बिल्कुल जो सीने की तरफ था वो पढ़ा, फिर जो दरमियान हल्क के जो दरमियान है वस्ते हल्क का दरमियानी हिस्सा वो पढ़ा। अब जो है वो हम तीसरा मखरज पढ़ने लगे हैं, ये है अदनाए हल्क यानी हल्क का इब्तदाई हिस्सा जो मुंह की तरफ से है। तो यहाँ से दो हरूफ अदा होते हैं, गैन और खा। और याद रखें कि ये दोनों हरूफ जो है वो पुर पढ़े जाते हैं। अगर इनको बारीक पढ़ेंगे तो इनका जो तलफ़ुज़ होगा वो दुरुस्त नहीं होगा। अगर गैन को बारीक पढ़ेंगे तो ये गाफ बन जाएगा और खा को बारीक पढ़ेंगे तो ये खा बन जाएगा। अब मिसाल के तौर पर आप देखें, गासिकिन लिखा हुआ है, गासिकिन। अब अगर इस गैन को हम बारीक पढ़ते हैं तो ये बन जाएगा गासिकिन, गासिकिन, ठीक है, जो दुरुस्त नहीं है। इसी तरह खा की मिसाल ले लें, लफ्ज़ है खालिदीना, खालिदीना या खलक़ल इंसान। अब अगर हम इसको बारीक पढ़ देंगे तो ये खालिदीना खालिदीना बन जाएगा, तो ये तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं होगा। तो इसका तलफ़ुज़ याद रखें कि ये दोनों हर्फ जो हैं ये पुर पढ़े जाते हैं। 6 हरूफ ऐसे हैं जो मोटे पढ़े जाते हैं, जिन्हें हरूफ मुस्तालिया कहते हैं। वो आइंदा असबाक में इंशाल्लाह हम जान लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम जो सीख रहे हैं वो है गैन और खा। तो आए आज इनकी मिसालों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है वो मुफरदात की मिसाल देखें। गैन की मिसाल ये देखें, गले के बिल्कुल इब्तदाई हिस्से से अदा होता है, यानी जिसको कहते हैं हल्क का इब्तदाई हिस्सा जो मुंह की तरफ से है। इसको आप पढ़ें तो ये पुर करके पढ़ना है। देखें, गैन ज़बर गा, गा, ठीक है। अब इसको एक और तरीका भी आप समझ लें, जब आप नमक के गरगरे करते हैं, गला ख़राब हो, गरगरा करते हैं, तो उस वक्त आप मुंह में पानी डाल के ऊपर की तरफ गौ इस तरह करते हैं, गर गर की जो आवाज़ आती है, तो जहाँ से वो आवाज़ निकलती है ना, वहाँ से ये गैन और खा की आवाज़ आएगी। ये तस्वीर में देख लें। अब यहाँ से पढ़ेंगे गैन ज़बर गा, गैन ज़ेर गी, गी, गैन पेश गू, गू। इसी तरह अब मुरक्कबात की मिसाल, गफूरुन, गफूरुन, बुगिया, बुगिया। ये देखें, या की नीचे गैन के नीचे ज़ेर है, तब भी ये पुर पढ़ा जा रहा है, यानी मोटा पढ़ा जा रहा है। गुरूबुन, गुरूबुन। अब उसके बाद मैंने एक कायदा कुलिया बताया था कि किसी भी हर्फ का सही मखरज अगर आपने पहचानना हो, उसकी पहचान करनी हो, तो उस हर्फ को साकिन करके उससे पहले किसी हर्फ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश लगा दें, तो वो आपको जो है वो समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, गैन को हमने साकिन करना है, उससे पहले ज़बर ज़ेर पेश लगा देंगे तो हम हमज़ा लगाते हैं, और उससे पहले इस तरह करते हैं, हमज़ा ज़बर गैन अग, अग। देखें, पुर पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पे कलकला नहीं होगा, अग इस तरह नहीं करना। हमज़ा ज़ेर गैन इग, लगते ही आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, आवाज़ दोबारा नहीं उठेगी, इग इस तरह करना, ये गलत है। इस तरह पेश को देखें, हमज़ा पेश गैन ओ, ओ। अब इसी तरह आगे मिसालें देखें, मग़फ़िरतुन, मग़फ़िरतुन, इस्तिग़फ़ारुन, तुग़यानन, तुग़यानन। ये तो थी गैन की मिसालें। अब चलते हैं खा की मिसालों की तरफ। सबसे पहले मुफरदात की मिसालें देखें। खा में जो मुफरदात हैं, खा ज़बर खा, खा, देखें पुर पढ़ा जा रहा है। खा ज़ेर खी, खी, ये भी पुर पढ़ा जाएगा। अगर इसको पुर नहीं पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे, तो इसका तलफ़ुज़ दुरुस्त अदा नहीं होगा। खा पेश खू, खू। अब इसी तरह और मिसालें देखें, खौफुन, खौफुन, आखिरु, आखिरु, खुलुकुन, खुलुकुन। अब
ہم نے خا کو ساکن کرنا ہے اور اس سے پہلے زبر زیر اور پیش لگانی ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں خا ساکن ما قبل مفتوح، پھر خا ساکن ما قبل مکسور، پھر ما قبل مضموم لگانا ہے۔ تو اس کی مثال یہ سامنے ہے آپ کے، دیکھیں اخ اخ اوخ اخ اخ اوخ۔ اب اسی طرح مخلوقن مخلوقن اخوتن اخوتن یخرج یخرج۔ تو یہ تھیں خا کی مثالیں۔ تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ یہ سبق تھا ادنائے حلق۔ حلق کے جو 3 حصے تھے، یعنی اقصائے حلق، وسط حلق، ادنائے حلق، یعنی 3 مخرج ہم نے پڑھ لیے ہیں، اور اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ چوتھا مخرج پڑھیں گے۔ تو آج ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا ہو تو کامنٹ سیکشن میں سوال کر دیں، اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔